नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की छत्तीसगढ़ की खास खबरों की। संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नवाचार योजना को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि 15 सालों तक रमन मुख्यमंत्री रहे मगर नकारात्मक मानसिकता से उभर नहीं पाए। रमन सिंह छत्तीसगढ़ की सहयोग करने के बजाय छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों में रोड़ा डालने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवाचार योजना की रैंकिंग जारी की गई थी। 15 साल तक रहे रमन सिंह जी, लेकिन नकारात्मक मानसिकता से नहीं उभर पाए। आज भारतीय जनता पार्टी जो 15 सीटों से कम सीमित हुई है, इसी नकारात्मक मानसिकता के कारण है। रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मामलों में सहयोग करने के बजाय, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय जगह जगह छत्तीसगढ़ वासियों की उन्नति के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम करते हैं। और कहीं रोड़ा अटक जाए, कहीं कोई तकलीफ हो जाए तो रमन सिंह जी उसमें खुशी जाहिर करते हैं। रमन सिंह जी के इस ट्वीट में जो एक प्रकार की चतुराई का भाव छिपा हुआ है, उसको छत्तीसगढ़ के भोले भाले सरल लोग समझ भी रहे हैं और समय आने पर इसका बखूबी जवाब भी देंगे। मुड़ीशपार नवागांव क्षेत्र में प्रधानमंत्री व स्थानीय विधायक का पोस्टर फाड़े जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश की स्थिति है। मुड़ीशपार नवागांव क्षेत्र के यात्री प्रतीक्षालय में सरकारी नियमों के तहत लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्थानीय विधायक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तस्वीर यहां लगाई गई थी, जिसे बुधवार को पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के मौखिक आदेश के बाद कर्मचारियों ने फाड़कर निकाल दिया है। कल हमारे गांव में पीडब्ल्यू विभाग द्वारा कुछ कर्मचारी आकर यहाँ प्रतीक्षालय में पोस्टर लगा था पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसको बिना जानकारी के हम लोग को सरपंच उप सरपंच यहाँ किसी को बिना जानकारी के पोस्टर को हटा दिया गया है, जिसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हमें ज्ञात ही नहीं था और इस पोस्टर को हटा दिया गया है। हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी पोस्टर को लगाया जाए यहाँ पे, नहीं तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों की हड़ताल 27 दिनों के बाद खत्म हो गई है। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के आश्वासन के बाद पंचायत सचिवों ने प्रदेश स्तरीय अनिश्चित हड़ताल को समाप्त कर दिया है। पंचायत सचिवों की हड़ताल पर पूर्ण विराम लगने के बाद शासन और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। आंदोलनकारियों से घिरी सूबे की सरकार को थोड़ी राहत मिली है। पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 27 दिनों के बाद शनिवार को समाप्त हो गई। दरअसल पंचायत सचिव संघ पिछले 27 दिनों से 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत सचिवों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर अनिश्चित हड़ताल पर बैठा हुआ था। सरकार से काफी प्रयास के बाद भी पंचायत सचिव संघ की हड़ताल जारी थी, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल के दरमियान पंचायत सचिव संघ की पंचायत, जो कि मंत्री टीएस सिंहदेव से लगातार बातचीत कर रही थी और कई बार हुई सरकार के साथ बातचीत के बावजूद भी बात नहीं बनी और 27 दिनों तक पंचायत सचिव संघ की प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। वहीं शनिवार को एक बार फिर से पंचायत सचिव संघ का एक डेलीगेशन पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात करने पहुंचा और इस दौरान सरकार और पंचायत सचिव संघ के बीच बात बन गई। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव से शासकीयकरण किए जाने का आश्वासन मिलने के बाद पंचायत सचिव संघ की प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गई। हालांकि पंचायत सचिव संघ का कहना है कि आश्वासन मिलने के बाद उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित किया गया, न कि हड़ताल समाप्त हुई है। यदि आने वाले दिनों में सरकार उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करती है तो वे एक बार फिर से हड़ताल पर बैठने को बाध्य हो जाएंगे। गौरतलब है
कि पंचायत सचिव के हड़ताल पर चले जाने की वजह से पंचायत स्तरीय कामकाज काफी प्रभावित हुआ। हड़ताल पे बैठे थे और अभी जो हमारे प्रदेश के पंचायत मंत्री हैं उनके द्वारा हमारे प्रदेश इकाई को बुला के कई बार डेलीगेशन किया गया, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में हम लोग की मांगों पर विचार करते हुए पूरा किया जाएगा। तो हम लोग अपनी हड़ताल को भी स्थगित किए हैं, ना कि समाप्त। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होती है तो आगे चल के हम लोग अपनी हड़ताल फिर से करेंगे। क्या मांगे थी? मांगे हम लोग की एक ही थी, 2 साल पूर्ण होने के बाद परीक्षा अवधि समाप्त करते हुए हमको शासकीयकरण किया जाए और शासन की हर योजना को और कर्मचारियों की भांति लाभ दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि चंद्रखुरी स्थित राज्य पुलिस अकादमी का नाम बदलकर देश के महान स्वतंत्र संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने की घोषणा की है। किसानों को न्याय दिलाने से रोक सकती है, ऐसा बिल्कुल भी हम विपक्ष के नाते हमारी पार्टी नहीं होने देगी। कांग्रेस लगातार फर्जी आंकड़े जारी कर रही है, उसे आंकड़े जारी करने का इतना ही शौक है तो हम उन लोगों से पूछते हैं कि ये जो किसान आत्महत्या किए हैं इनके गलत नीति के कारण उनके लिए आज तक इस सरकार ने क्या किया है और कितने किसान आत्महत्या किए हैं, उनका सबका वो आंकड़ा ये सरकार प्रस्तुत किए। और जिस तरह से आज हमारे नेतागण धान कितना बेच रहे हैं, रातों रात उनकी जानकारी सरकार मंगा रही है, जबकि सरकार में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी विपक्ष जब मांगती है, लोग मांगते हैं तो एक महीना तक जानकारी नहीं दी जाती है। लेकिन हमारे भाजपा के लोग धान बेच रहे हैं तो रात भर में उसकी जानकारी आ जाती है। छत्तीसगढ़ में धान और किसान को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव सहाय ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि धान खरीदी पर सरकार फर्जी आंकड़े जारी कर रही है। सहाय ने की सरकार से ये कहीं रिकॉर्ड खरीदी की हुई है, जबकि ये आंकड़े सब झूठ हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज 125वीं जयंती हम सब मना रहे हैं। पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमेशा युवाओं को प्रेरित करने वाला उनका व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। मैं नेताजी के इस जयंती के अवसर पर जो राज्य पुलिस अकादमी है उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी रखने की मैंने घोषणा की है। साथ ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम हुआ है, उसमें भी नेताजी को समर्पित हमने किया। गणतंत्र दिवस की तैयारी का अंतिम रिहर्सल स्थानीय बेसिक स्कूल मैदान में किया गया, जिसमें बतौर अपर कलेक्टर ने परेड की सलामी ली। साथ में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, एएसपी विमल कुमार बेस, अनुविभागीय अधिकारी राजसव दुनेश्वर वर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और भी लोग वहां पर उपस्थित थे। इस अपर कलेक्टर संजय कुमार दीवान ने कहा कि मुख्य समारोह स्थल पर की गई तैयारियां, पंडाल, बैरिकेड्स, पेयजल, यातायात, बैठक आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। रिहर्सल में प्लाटून ने परेड में भाग लिया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैसी तैयारियां चल रही हैं? 26 जनवरी के अवसर पर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। आज परेड का रिहर्सल था और जैसे आज पूरा परेड का रिहर्सल अच्छे से किया गया है और प्रशासन पुलिस की तरफ से 26 जनवरी का जो अपना राष्ट्रीय त्यौहार है वो अच्छे से अच्छा हो पाए उसकी पूरी तैयारी है। साथ में कोरोना काल के चलते हुए जिस प्रकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं उस प्रकार से पूरा आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज बस्तर एसपी के समक्ष 1 लाख रुपए का नक्सली लीडर ने आत्मसमर्पण किया है।
वे पिछले 12 वर्षों से नक्सल संगठन से काम कर रहा था। वहीं बस्तर एसपी ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सहदेव ने अंतिम समर्पण किया है। इस पर लूट, हत्या, आईडी विस्फोट सहित अन्य अपराध दर्ज किए गए थे। कुछ व्यक्ति ग्रामीण एरिया से शहर क्षेत्र में जो है अवैध रूप से शराब का परिवहन और संग्रहण किए हुए हैं और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमएल साहू के नेतृत्व में मोबाइल चेक पोस्ट और रेड कार्यवाही हेतु टीम का गठन कर जो है रवाना किया गया था और इस टीम के द्वारा समुद्र तिराहा के पास में जो है मोबाइल चेक पोस्ट लगाया गया था और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी और इस चेकिंग के दौरान दो संदेही एक एक्सेस मोपेड में जो है कुछ संदिग्ध सामान रखे हुए थे जिन्हें रोक कर जो है चेकिंग किया गया और जिनके पास से करीब 50 नग जो है गोवा शराब जो है अवैध रूप से परिवहन करना पाया गया, जिसके कब्जे से जो है एक बोरी में 50 नग गोवा पाए जाने से जो है उन्हें संदेह के आधार पर जो है पूछताछ किया गया और इस पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम मोहन कश्यप और पेल सिंह बघेल बताया गया, जो दोनों थाना बड़ांजी क्षेत्र के जो है टिकरा लोहंगा का निवासी होना बताया गया और थाना बड़ांजी क्षेत्र में अपने निवास के पास में जो है इसके अतिरिक्त जो है और 28 पेटी जो है गोवा का अवैध शराब जो है संग्रहण करना स्वीकार किया गया था और इनके निशानदेही के आधार पर जो है इनके कब्जे से इनके जो गांव है जंगल क्षेत्र से जो है इसके अलावा अतिरिक्त जो है 28 पेटी गोवा का जो शराब है, प्रत्येक पेटी में 50 नग जो है शराब गोवा का। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को लेकर छत्तीसगढ़ किसान और मजदूर संघ के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। कृषि कानून को लेकर आक्रोश होकर किसानों ने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर में सवार होकर राजभवन का घेराव करने निकल पड़े। जांजगीर चांपा जिला के चांपा थाना क्षेत्र में ग्राम हथनेवराम के रेत घाट में 20 जनवरी को अज्ञात महिला के शव दफन किए जाने के मामले की अनसुलझी गुत्थी को जांजगीर पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम हथनेवरा में रेत घाट में 20 जनवरी को कुछ लोगों ने रेत के नीचे किसी अज्ञात शव के हाथ पैर को देखा था, जिससे आवारा जानवरों ने बाहर खींचने का प्रयास किया। लोगों ने इसकी सूचना मिलते ही पुलिस को मौके पर बुला लिया और शव को कार्यवाही के लिए आगे भेज दिया। पूजा पटेल के तौर पर की गई थी, जो कि बिलगहना की रहने वाली थी और इसका तरुण पटेल, जिसके साथ पहले इसका प्रेम संबंध था, बाद में दोनों ने शादी कर ली थी और वो जम्मू कश्मीर चले गए थे। वहाँ से वापस आकर लगभग 1 महीने पहले ही ये हसदेव नदी के रेत घाट पर ही एक कच्चा मकान बनाकर रह रहे थे और घटना दिनांक को इनके बीच में खाना देने की बात को लेकर छोटा सा आपसी विवाद हुआ और उसी विवाद से गुस्से में आकर तरुण पटेल ने इसके साथ मारपीट की और जब ये गिर गई तो इसके सिर पे चोट आई और बाद में उसने ईंट से उसके सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी। आज की छत्तीसगढ़ की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।